हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ आज हम आपको अबाउट प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे। डीपली नॉलेज आपको एक ही वीडियो में पूरा समझ आ जाएगा। अबाउट प्रिंसिपल स्टेट दैट, अबाउट प्रिंसिपल ने क्या कहा था, दैट इलेक्ट्रॉन्स फिल, यहाँ पे ईडी नहीं होगा, फिल कीजिए, फिल लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिफोर फिलिंग हायर एनर्जी बंस। इसका मतलब क्या है, अबाव प्रिंसिपल ने क्या क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले कौन से सेल में आएगा, उस सेल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम है। अब हमको ये कैसे पता लगेगा कौन से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, वो भी एक अब रूल दिया है n+l का। देखिए, जिसकी n+l मतलब n+l का एक रूल है, जिसकी l की वैल्यू होती है 0 1 2 3, एस पी टी एफ। एस की वैल्यू 0 फॉर l के लिए, p की 1, d की 2, f की 3। ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये कैसे पता लगेगा कि किसकी वो एनर्जी कम है, किसकी ज़्यादा है। अब यहाँ पर 2 लीजिए, 2 और 2 मैंने यहाँ पर लिया। ठीक है। अब एस की यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी, 0, 2 + 0 = 0, 2 + पी की कितनी वैल्यू है यहाँ पर 1, 2 + 1 = 3, तो 3 हो गया यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो किसकी एनर्जी 3 बड़ा है 0, तो जाहिर सी बात 3 बड़ा है, तो ऐसे एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं। तो किसकी एनर्जी बड़ी हो गई, 2s की एनर्जी बड़ी हो गई, वो 2p की एनर्जी बड़ी हो गई 2s से। ठीक है भाई, कुछ अगर बोलने में गलत हो जाए तो मैंने थोड़ा करते रहना। और यहाँ पर हम कह सकते हैं एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l। जो n+l की, समझ रहे हो, जितनी n+l की वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही तुम्हारी किसी भी मतलब सब एनर्जी बड़ी होगी। तो इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा उसकी एनर्जी तभी जितनी बड़ी होगी जितनी n+l की। ओके। अब यहाँ पर दे रखा है जैसे कि हमने 1s 2s 2p 3s 3p, हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मतलब हमको इसको इंक्रीज ऑर्डर में लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे। देखो 1 एस की वैल्यू कितनी है 0, मैंने आपको ऊपर बताया। देखिए यहाँ पर जी, एस की वैल्यू 0, पी की 1, टी की 2, एफ की 3। तो यहाँ पर एस की वैल्यू हो गई 0, 1 + 0 1, 2s की 2 + 0 एस की हो गई। ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी 1 2 3 3। अब हम आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करके दिखाते हैं। जे बड़ा हो गया, देख लीजिए बड़ा है, 1s छोटा, 2s उससे बड़ा, 2p उससे बड़ा, 3s उससे बड़ा, 3p उससे बड़ा। अब आप ये सोच रहे होंगे इन दोनों की तो इक्वल आई, पर फिर 2p क्यों बड़ा छोटा हो गया और 3s क्यों बड़ा हो गया। ये हमको पता कैसे देखना है, इसका जे डिजिट, तो 3s के साथ जो 3 लगा है ना, 2p के साथ जो 2 लगा है, हमें वाला नंबर देखना है। अगर किसी भी सेल की दो n+l कैलकुलेट करने पर सेम आ जाए तो पहले हमको उनका ये चेक करना होगा नंबर। इसका 2p का बड़ा है, इसका 3, तो किसका बड़ा हो गया, 3 बड़ा है ना, तो 3 यहाँ से बड़ा हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसी होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा 1s में, कहाँ पे 1s में, फिर 2s में, फिर 2p 3s में जाएगा, फिर 3s के बाद किस में आएगा 3p में, 3p के बाद 4s, फिर 3d में आएगा 4p 5s, फिर 4d 5p 6, ऐसे करते करते। इतना ही आपको क्लास 11 तक नीड है, इतना बहुत है। ठीक है। ये हो गया अबाउट प्रिंसिपल। अबाउट प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन सी सेल में मतलब जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, मतलब जे लिखा है इसे थी। मतलब अबाउट प्रिंसिपल यही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग वहीं पर होगी एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जिसकी एनर्जी कम हो पाए, कम उससे ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा 2s 2p, तो इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, जिसकी एनर्जी क्या होगी, जिसकी एनर्जी सबसे पहले कम, इसकी एनर्जी कम है तो इसमें जाएगा, उसके बाद इसमें। ठीक है जी। ओके, आप देख सकते हैं, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब करके दिखाऊंगा। अब हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। और इसके बाद हंस रूल वो भी मैं आपको बताऊंगा, और प्लस साथ ही 1 से लेके 30 तक सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11th के मैं कराने वाला हूँ अब। थैंक यू।